सिर्फ नाम नहीं, ब्रांड है, ब्रांड। परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन, ये इस गुरुकुल के 3 स्तंभ हैं। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल SVM एजुकेशन सेंटर तुलसीनगर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आज के वीडियो में आपके लिए लेके आया हूँ डिफरेंशिएशन, जिसे हिंदी में अवकलन भी कहते हैं। उसके कुछ फॉर्मूले और कुछ क्वेश्चंस जो बोर्ड एग्जाम में अक्सर पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं फॉर्मूला से। हमारा पहला फॉर्मूला है d/dx x की पावर n, जिसका होता है n x की पावर n-1। दूसरा फॉर्मूला है हमारा d/dx sin x, जिसका होता है cos x। तीसरा फॉर्मूला है हमारा d/dx cos x, जिसका फॉर्मूला होता है -sin x। चौथा है d/dx tan x, जिसका होता है sec स्क्वायर x। पांचवा है d/dx cot x, जिसका होता है -cosec स्क्वायर x। d/dx sec x, जिसका होता है sec x tan x। सातवां है d/dx cosec x, जिसका होता है -cosec x cot x। और ये आठवां है हमारा, जैसे कोई कांस्टेंट है, जैसे नंबर है कोई, तो उसका होता है 0। नौवां फॉर्मूला है हमारा d/dx x, यदि केवल x है तो उसका 1 होता है। और 10वां फॉर्मूला है हमारा d/dx e की पावर x, e की पावर x का e की पावर x ही होता है। 11वां फॉर्मूला है हमारा d/dx log x, जिसका होता है 1/x। 12वां फॉर्मूला है हमारा d/dx log ax, जिसका होता है 1/x log ae। 13वां फॉर्मूला है हमारा d/dx ax, जिसका होता है ax log ea। अब आते हैं कुछ रूल्स पर। पहला रूल है d/dx u प्लस v। जैसे कि कोई फंक्शन, एक पहला फंक्शन है और दूसरा फंक्शन ऐड में है, तो हम क्या करेंगे, पहले फंक्शन को du/dx कर देंगे, प्लस दूसरे फंक्शन को dv/dx कर देंगे। ऐसे ही माइनस में करेंगे d/dx u माइनस v, du/dx माइनस dv/dx। अब देखते हैं तीसरा, ये है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट। d/dx कोई भी फंक्शन मल्टीप्लाई में है, यदि मल्टीप्लाई में है तो फर्स्ट फंक्शन ऐसे ही दूसरे का डिफरेंशिएशन करते हैं, प्लस दूसरा फंक्शन ऐसे ही पहले का डिफरेंशिएशन करते हैं। और अब ये लास्ट रूल, यदि कोई डिवाइड में हो u/v के फॉर्म में, तो हम क्या करते हैं, जो अपॉन में होता है उसका स्क्वायर करते हैं और v वैसे ही रख देते हैं, u का डिफरेंशिएशन करते हैं, माइनस u वैसे ही रख देते हैं, v का डिफरेंशिएशन करते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं अपने पहले क्वेश्चन से। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसमें d/dx लगा देते हैं और क्वेश्चन को ऐसे ही नोट कर देते हैं, x² + 5। अब हम जानते हैं कि हमें फॉर्मूला किस चीज का पता है, sin x का, तो इसको क्या करते हैं, थोड़ी देर के लिए हम x मान लेते हैं। जब x मानेंगे तो ये हो जाएगा हमारा sin x, और sin x का d/dx sin x का फॉर्मूला होता है cos x। तो लिख देते हैं हम लोग cos, जिस चीज को x माना था उसको फिर से लिख देंगे हम लोग, x² + 5। अब एक ये रूल है कि जिस चीज को x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो हमने इसको x माना था, इसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं, तो d/dx x² + 5। अब प्लस वाला रूल, जो कुछ इंपॉर्टेंट रूल्स थे उसमें मैंने बताया था अभी कि x² + 5, इसको ऐसे ही नोट कर दिया। अब इनको अलग अलग दे देते हैं, तो d/dx x² + 5 d/dx और x और 1। अब फर्स्ट ये ऐसे ही नोट कर लेंगे हम लोग। अब x की पावर n का फॉर्मूला लगाएंगे, तो x की पावर n का फॉर्मूला होता है n x की पावर
n-1 प्लस यहाँ पर हमने बताया था कि कोई भी कांस्टेंट होगा, नंबर होगा, तो उसका क्या हो जाता है 0। तो 5 इंटू 0 ये हो गया हमारा 0। अब cos x स्क्वायर प्लस 5 ये ऐसे ही नोट कर लिया। ये 2 और 2 में 1 माइनस होगा तो 1 बचेगा यहाँ पर, और ये प्लस हमारा 0 आ गया। तो हमारा आंसर फाइनली मिल गया cos x स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2x। इसको हम लोग आगे भी लिख सकते हैं 2x इंटू cos x स्क्वायर प्लस 5। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दिया है cos sin x। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, d बाई डी एक्स करेंगे और क्वेश्चन वैसे ही नोट कर देंगे cos sin x। बट ये cos x दिया है, cos x की जगह पर sin x दिया है और हमें फॉर्मूला पता है cos x का। तो क्या करेंगे, इसको थोड़ी देर के लिए x मान लेंगे। तो मान लेते हैं जब cos इसको x मानेंगे तो cos x का क्या होता है माइनस साइन x। cos x का होता है माइनस साइन x। तो माइनस और साइन और x की जगह पर जिसको x माना था उसको लिख दिया। फिर उसके बाद अभी हमने बताया था जिसको x मानते हैं उसका फिर से करते हैं, तो d बाई डी एक्स और साइन x का फिर से, साइन x का फिर से करेंगे तो ये आ गया हमारा माइनस का साइन x, साइन x और साइन x का फिर से करेंगे तो आ जाएगा cos x। ये सॉल्व हो चुका है। इसको हम cos x को आगे भी लिख सकते हैं, तो cos x इंटू साइन x। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये है साइन ax प्लस b। सबसे पहले हम लोग d बाई डी एक्स करेंगे और क्वेश्चन को वैसे ही लिख देंगे साइन ax प्लस b। अब हमें पता है कि हमें साइन x का फॉर्मूला पता है, तो इसको थोड़ी देर के लिए साइन x मान लेंगे। इसको x मान लेंगे तो साइन x का फॉर्मूला होता है cos x। cos जिस चीज को x माना था उसको ऐसे ही लिख दिया और फिर जिस चीज को x मानते हैं उसका फिर से डिफरेंशिएशन करते हैं। तो d बाई डी एक्स, हमने इसको x माना था इसलिए इसको फिर से करेंगे ax प्लस b। अब ये प्लस में है तो इसको अलग अलग d बाई डी एक्स दे देंगे। पहला वाला ऐसे ही नोट कर देंगे cos ax प्लस b इंटू d बाई डी एक्स ax प्लस d बाई डी एक्स b। अब पहले वाले को ऐसे ही नोट कर देंगे cos ax प्लस b इंटू, अब ये a कांस्टेंट है तो a कांस्टेंट है तो a आगे आ जाएगा और d बाई डी एक्स और ये x ऐसे ही रहेगा प्लस b ये एक कांस्टेंट है और यहाँ पर कोई वेरिएबल भी नहीं है इसलिए ये कांस्टेंट है तो ये 0 हो जाएगा। अब पहला वाला ऐसे ही नोट कर देंगे cos ax प्लस b इंटू a कांस्टेंट है तो ऐसे ही रहेगा और x का होता है 1 और 0 को कुछ नहीं लिख सकते हम लोग, तो a आगे कर लेते हैं a cos ax प्लस b। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसे लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ।